आप एक सेकंड रुकना, मैं आ रही हूँ। अबे ओए सुन, तो ये जूते कैसे पहन रहा है? ये मेरे जूते हैं। अरे मैडम, ये तो आपके लिए कूड़ा हो गया ना, इसलिए आपने फेंक दिए थे, वही पहन रहा हूँ बस। मैं फेंकूं चाहे कुछ भी करूं, तू चुपचाप से ना मेरे जूते वापस कर। मेरे को ला मेरे जूते वापस कर। अरे मैडम जी, ये क्या किया आपने? आपको पता है इन जूतों की कितनी ज्यादा जरूरत है हमें? अरे हमारे पैर जल रहे हैं धूप में बहुत ज्यादा, और आपने जब ये जूते फेंके इसलिए हमने पहन लिए थे, क्योंकि हमें लगा कि आपकी जरूरत के नहीं है, कबाड़े में चले गए, और आपने हमसे जूते छीन के दोबारा फेंक दिए। क्यों मैडम? मैडम मैडम सुनिए तो। अरे कैसे लोग हैं यार, गरीब की मजबूरी नहीं समझते। हे भगवान, कैसी परीक्षा दे रहा है, बहुत पैर में जलन हो रही है। राहुल, ये तुम्हारे नए जूते ना मैं उसको दे रही हूँ, ठीक है? और तुम्हारे लिए ना मैं नए ले आऊंगी, ठीक है? अरे अरे कहाँ जा रही हो? सुनो, तुम्हारे लिए नए जूते। अरे मैडम जी, ये तो नए जूते लग रहे हैं और महंगे भी। इतना महंगा जूता लेके हम क्या करेंगे? हमारे लिए तो वही वाले सही है, वही पहन लेंगे हम। और वैसे भी मैडम जी, क्या है ना, रह लेते हैं हम नंगे पैर, लेकिन आजकल गर्मी ज़्यादा हो रही है, धूप बहुत ज़्यादा होती है, तो बस उसकी वजह से पैर में छाले पड़ गए हैं, कंकड़ पत्थर भी बहुत ज़्यादा चुभ रहे हैं इस टाइम, तो इसीलिए वो जूता देखा तो बस पहन लिया। कोई बात नहीं, आप रहने दीजिए, वही पहन लेंगे हम। ये तो बहुत नए हैं, बहुत महंगे भी है, ले जाइए इसे। अरे भैया, ये जूते नए हैं, और ये जूते ना मैं आपको अपनी मर्जी से दे रही हूँ। और वैसे भी वो जूते पहन करके आप क्या ही करते हैं? आप वो गर्मी के लिए पहन रहे थे ना, क्योंकि आपको सड़क बहुत ज्यादा गर्म लग रहा है। उसका सोल खराब हो रखा है, पूरा खराब पड़ा है वो जूता नीचे से। कोई गर्मी वर्मी नहीं रोकता वो, ऊपर से और गर्म ही लगता है आपको, इसीलिए ये लो, ये जूते ले लो। ये इतना महंगा जूता ये 2 कौड़ी के भिखारी को दे रही है? इसको मैं बताता हूँ। अच्छा, रख ले मैडम जी हम इसको। हाँ भैया, पक्का आप रख लो, ये लो। पागल हो गया तुम? दिमाग नाम की चीज है कि नहीं? अरे इतना महंगा जूता इस भिखारी को दे रही हो तुम? इसकी औकात है ये पहनने की? और तुम अंदर चलो, तुम्हें तो मैं बताता हूँ, थोड़ा भिखारी पहनेगा जूता। राहुल, सॉरी भैया। वो कौड़ी का भिखारी इतने महंगे जूते पहनेगा? शक्ल देखी है इसने अपनी कभी? राहुल, ये तुमने क्या किया? मैंने तुम्हें बोला था ना कि मैं तुम्हें नए शूज दिला दूंगी, एक बार उसको देखना जरा। तुमने उससे शूज ले लिए, और तुमने जो जूते फेंकने के लिए बोला था ना, तुम्हें पता है कि वो किस तरीके से घिस गए नीचे से? उसका पूरा सोल खराब हो गया था। इतनी गर्मी हो रही है, शायद वो रोड पे चल रहा होगा, उसको गर्म लग रहा होगा, और इसीलिए ना वो जूते पहनने के लिए भी मजबूर था। और तुमने ये शूज उससे ले लिए। उसको ना इस टाइम इस जूतों की ज्यादा जरूरत है ना कि तुम्हें। तुम्हारे पास तो 36 ऐसे पड़े हुए हैं जो तुमने अभी तक पहने भी नहीं। तुम एक जोड़ी उसको दे नहीं सकते थे? हद कर दिया राहुल तुमने। अरे दिमाग सही है तुम्हारा अंकिता? तुम्हें पता भी है कितना महंगा जूता है ये? उसकी औकात नहीं है, जीवन भर में भी नहीं खरीद पाएगा ये जूता। और क्या नया दिला दोगी तुम? अरे अभी अभी खरीद कर लेकर आया हूं मैं, उसको ऐसे कैसे दे दूं? भिखारी पहनेगा भी इतने महंगे जूते? अरे उसके पूरे खानदान में भी नहीं पहने होंगे किसी ने इतने महंगे जूते। और तुम ये जूता उसे देने चली थी? तुम कौड़ी की औकात नहीं है, ये जूता पहनेगा वो। राहुल, हमेशा औकात नहीं देखी जाती, समय देखा जाता है कि किसको कितनी ज्यादा जरूरत है, वो देखा जाता है। एक बार तुम उसको अपनी आंखों से देखो, उसको कितनी ज्यादा जरूरत है राहुल जूतों की। उसको इतनी ज्यादा जरूरत है कि वो घिसे हुए जूते पहनने के लिए भी रेडी है, ताकि वो इस गर्म सड़क में ना चले। और तुमने क्या किया? तुम सीधा गए, उससे जूते छीने और यहाँ पे ले आए। वो कितने मन से ले रहा था राहुल जूते। राहुल, तुम्हें पता भी है कि वो कितनी गर्मी झेलते हैं? एक बार देखना जरा उनको। हम तो जब घर पर रहते हैं एसी चला लेते हैं, जब ऑफिस में जाते हैं वहां पे एसी चलता हुआ मिलता है हमें, और जब गाड़ी में बैठते हैं तो गाड़ी में एसी चला लेते हैं। हमें पता ही नहीं बाहर एक्चुअल में कितनी गर्मी है। तो तुम ना उनका अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो कितनी चीजें सहन करते हैं। अगर तुम उनको ये जूते देते ना, तुम्हारा कुछ घिस नहीं जाता, लेकिन उसकी बहुत मदद हो जाती राहुल। और राहुल, भगवान ने हमें इतना दे रखा है ना कि हम इन लोगों की मदद कर सकें। इतना सक्षम तो बना रखा है कि हम इन जैसे लोगों की मदद कर पाए। तो तुम इन जैसे लोगों की मदद क्यों नहीं करना चाहते? क्या घिस जाता अगर तुम ये जोड़ी उसको दे देते तो? सही कह रही हो अंकिता, गलती हो गई है बहुत बड़ी।
पर हम तो कभी सोचते ही नहीं है इन लोगों के बारे में कि ये भी तो इंसान है, ये कैसे जिएंगे यार बाहर। इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, टेम्परेचर 45 डिग्रीज तक चला जाता है। हम तो इसी में बैठे बैठे घर पे रह लेते हैं, लेकिन इन लोगों के बारे में तो कोई नहीं सोचता यार। बेचारे इतनी धूप में, इतनी गर्मी में ऐसी सड़क पे सोते होंगे। इनके पास तो पहनने को चप्पल भी नहीं, और मैं देखो ना इसे जूता छीन कर ले आया। सॉरी अंकिता, गलती होगी मुझसे। एक काम करो, तुम ये जूतों से वापस दे आओ प्लीज़। पक्का दे आओ ना उसको मैं जूते। हाँ पक्का, तुमने जो भी समझाया मुझे समझ में आ गया। इन जूतों की ज़रूरत मुझे नहीं, उसे। अच्छा सुनो, ये कुछ पैसे हैं, अब दे दो। ठीक है। आई राम। ये लो। अरे मैडम जी, अब क्या है? ये क्या खेल खेल रही हैं आप हमारे साथ? अरे पहले हम पुराना जूता पहन रहे थे, वो जूता आपने उठा के फेंक दिया, फिर आपने ये जूता ले आई, हमें दे रही थी, साहब आके ये जूता छीन लिए, अब आप दोबारा आ गई ये जूता लेके। अरे क्या कर रही हैं आप? मैडम जी देखिए, गरीब आदमी हैं हम, अपना गुजारा बहुत मुश्किल से चला पाते हैं, और आपको सारा मजबूरी बता दिया, उसके बावजूद आप दोनों ऐसा कर रहे हैं हमारे साथ। देखिए ऐसा मत कीजिए, गरीब का मजाक मत बनाइए, हाथ जोड़ रहे हैं आपके आगे। और वैसे भी ये सांप का जूता हमें नहीं चाहिए, आप ले जाइए इसे। हम ऐसे ही ठीक है, हम कर लेंगे जैसे तैसे गुजारा। हम तो पहले ही कह रहे थे आपको कि वो फटा हुआ जूता हम पहन लेंगे, इतना महंगा जूता देने की ज़रूरत नहीं है। आप ही ज़बरदस्ती कर रही थी हमारे साथ। अरे नहीं नहीं, उन्होंने ना अपनी मर्जी से दिए हैं तुम्हें ये जूते, ये लो। क्या साहब नहीं बोला है? हाँ भैया, ये लो। धन्यवाद मैडम। जी भैया, ध्यान रखना अपना, और वो जूते मत पहनना, किसी काम के नहीं है वो। सब्जी की याद है। हम जैसे गरीब लोगों पे जुर्म करके क्या मिलेगा? अब मैं क्या बेचूंगी और क्या खाऊंगी, और ये सब्जियां कौन खरीदेगा? और मुझे नहीं पता मैं अपना घर अब कैसे चला पाऊंगी। तुम जैसे अमीर लोगों को शर्म नहीं आती हम जैसे लोगों के पेट पे लात मारते हुए? ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, तू बस ये बता कितने रुपए का नुकसान हुआ है तेरा। बोलूंगी नहीं तो क्या करूंगी साहब? पूरे 300 रुपए की सब्जी थी वो। तो बस 300 रुपए की सब्जियां खराब हुई है, उसके लिए इतना बोल रही है? पकड़ इसे। क्यों हो गई ना बोलती बंद? पैसा जो चीज है ना वो किसी का भी मुंह बंद करवा सकता है। वैसे मेरे पास तेरे लिए एक डील है, करेगी? डील? कैसी डील साहब? डील ऐसी है, तू ये सब सब्जियों का काम छोड़ दे, मेरे साथ चल, तेरे को पूरे 1 करोड़ रुपए दूंगा। साहब आप हमें ऐसी ऐसी लड़की मत समझिए, मैं उनमें से नहीं हूँ जो चंद पैसों के लिए आपके साथ चलने के लिए तैयार हो जाऊं। देख ये सब बातें ना मेरे समझ में नहीं आती, एक काम कर 2 करोड़ रुपए ले लियो बस। 2 करोड़? हाँ 2 करोड़, सोच ले, तेरे को बस मेरे साथ चलना है, उसके बाद तेरे को पूरे 2 करोड़ रुपए मिलेंगे। साहब क्या हुआ, और पैसों की जरूरत है क्या? देख मैं तुझे इतना पैसा दूंगा ना कि तेरी पूरी 7 पुश्तें बैठ कर खाएंगी। मुझे लग रहा है ये सही बोल रहे हैं, इनके साथ ही चली जाती हूँ। ओ हेलो, कहाँ खो गई? कुछ नहीं साहब, वैसे मेरे को क्या करना होगा? गुड गर्ल, सिक्योरिटी, चलो। ये लो, ये पार्सल है, इसके ऊपर एक एड्रेस लिखा हुआ है, इस एड्रेस पे पार्सल पहुंचाना है, और ये रहे तुम्हारे पैसे, पूरे 1 करोड़ रुपए।
1 करोड़? क्या बात कर रहे हो साहब? साहब ये तो बहुत छोटा काम है, और ये काम आप मेरे से क्यों करवा रहे हैं? और इस काम के आप मेरे को इतने सारे पैसे क्यों दे रहे हो? तुम सिर्फ आम खाओ, गुठलियां मत गिनो। ये पार्सल पहुंचाओ और ये पैसे रख लेना, और कुछ पूछने की जरूरत नहीं है तुम्हें। पर साहब इस पार्सल के 1 करोड़ रुपए मेरे को गड़बड़ लग रहा है। कोई गड़बड़ नहीं है। अगर तुम्हें शक है ना तो ये पार्सल खोल कर देख लो एक बार, तसल्ली हो जाएगी तुम्हें भी। नहीं नहीं साहब, इतना तो भरोसा है, लेकिन फिर भी इतने सारे पैसे बहुत बड़ी रकम है। देखो इतने सवाल जवाब मत करो। ये पार्सल उन्हें जल्द से जल्द चाहिए, तो अभी के अभी पहुंचाओ। नहीं साहब, मैं ये पार्सल नहीं पहुंचाऊंगी। क्यों? क्या हो गया? तुमने मना क्यों कर दिया? अभी तो तुम काम करने के लिए रेडी थी, अब क्या दिक्कत आ गई? नहीं साहब, मेरे को गड़बड़ लग रही है, मेरे को नहीं पहुंचाना ये पार्सल। अरे तो बोल तो रहा हूँ, पार्सल खोल कर देख लो, कुछ भी नहीं है उसमें ऐसा। नहीं साहब, वो बात नहीं है। मैं बस ये सोच रही हूँ, एक पार्सल पहुंचाने के इंसान 1 करोड़ रुपए क्यों देगा मेरे को? जरूर कुछ ना कुछ तो बात है जो आप मेरे से छुपा रहे हैं। अरे मैं क्या छुपाऊंगा तुमसे? पहली बार मिली हो तुम। काम करो, पैसे लो और जाओ यहाँ से। नहीं साहब, मेरे को कोई काम वाम नहीं करना। जब तक आप मेरे को सच नहीं बताएंगे मैं कोई काम नहीं करूंगी। अच्छा, तुम सुनना चाहती हो ना, तो सुनो फिर। तुम अभी थोड़ी देर पहले सब्जी की दुकान के पास बात कर रही थी ना अपनी मम्मी से, तब मैंने सब कुछ सुन लिया था। माँ तो कैसी बात कर रही है? मैं 1 करोड़ रुपए नहीं कर पाऊंगी, और मुझे तो लगता है मैं तेरा इलाज ही नहीं करवा पाऊंगी, और सिर्फ मैं दवाई का खर्चा उठा सकती हूँ, वो भी ये सब्जियां बेचकर। माँ, तेरा इलाज होना ना नामुमकिन है, और लगता है कि अब तू बच नहीं पाएगी। लेकिन तू चिंता मत कर, तेरी दवाइयों का खर्चा ना मैं ये सब्जियां बेच के निकालूंगी। तो मुझे यही लगा कि अगर मैं तुम्हारी सामने से मदद करता तो तुम ये पैसे कभी भी नहीं लेती मुझसे, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा खुददार हो। इसलिए मैंने इनडायरेक्टली तुम्हें पैसे देने की कोशिश की है। तुम अपनी माँ का इलाज करवा सकती हो इन पैसों से, उनकी जान बच जाएगी। साहब देखिए, आप तो मेरे को जानते भी नहीं है, और आप मेरी मदद क्यों कर रहे हैं? और मैं पैसे लौटा भी नहीं पाऊंगी। इन पैसों को लौटाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो क्या है ना, बीते समय पैसों की कमी की वजह से मेरी माँ भी इस दुनिया में नहीं रही, तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हो। इसलिए मैं तुम्हारा दर्द बाखूबी समझ सकता हूँ। तो अब ये पैसे लो, अपनी माँ का इलाज करवाओ, उनकी जान बचाओ। पर साहब ये तो 1 करोड़ रुपए है, और बहुत बड़ी रकम है। हाँ तो क्या हो गया? 1 करोड़ रुपए किसी की जान से बढ़कर नहीं है। और वैसे भी ऊपर वाले ने मुझे बहुत दिया है, मेरे लिए तो ये सिर्फ एक समुद्र में से लोटा निकालने बराबर है। अब तुम बेफिजूल की बातें मत करो, अभी के अभी जाओ अपनी माँ का इलाज करवाओ इन पैसों से। तो आगे किसी और भी चीज़ की जरूरत पड़े ना, तो मेरे को आके बेझिझक बता देना, मैं तुम्हारे बड़े भाई जैसा ही हूँ। धन्यवाद साहब, आपकी वजह से मेरी माँ बच जाएगी। सच में सुना था कि ऊपर वाला होता भी है, और आज देख भी लिया। अरे धन्यवाद बोलने की कोई जरूरत नहीं है, अभी के अभी जाओ उनका इलाज करवाओ। ठीक है साहब, नमस्ते।